जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं रोहित आप सभी का अपने YouTube चैनल अपने परिवार रोजगार विद रोहित में स्वागत करता हूं। यूपी बीएड 2022 के लिए जो फॉर्म आई है उनके बारे में हम सारी डिटेल्स, इनके बारे में एग्जाम कब होगा, कब फॉर्म फिलअप किया जाएगा, पेपर्स कितने होते हैं, इनकी सब सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसके इनकी रणनीति क्या होगी, कैसे हम गवर्नमेंट कॉलेज पाएं जिससे हमारी फीस कम लगे। फीस न मात्र गवर्नमेंट कॉलेज में फीस न मात्र का लगता है, तो हम आपको ऐसी रणनीति बताएंगे जिससे आपकी 200 प्लस ऐसी रणनीति बताएंगे जिससे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। कहते हैं जमी आसमां को बदल देगी, कि जमी आसमां को बदल देगी, चांदनी रात मेहताब को बदल देगी। तुम किताबों से मोहब्बत तो करके देखो, कि तुम किताबों से मोहब्बत तो करके देखो, ये तुम्हारे हाथ के लकीरों को ही बदल देगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आवेदन कब से होगा, तो आवेदन आपको बता दे रहा हूं कि आवेदन यह 15 अगस्त से इनका नोटिफिकेशन आ जाएगा आवेदन करने के लिए। 15 अगस्त को कंफर्म है, 15 अगस्त को यह नोटिफिकेशन आ जाएगा फिर फॉर्म फिलअप करने के लिए। इसकी जो होती है एग्जाम यह 1 से 7 जुलाई के बीच में इसकी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। आपको योग्यता क्या होती है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में योग्यता आपका या तो लास्ट ईयर होना चाहिए, या तो आप स्नातक की एग्जाम पास किए हो, या तो आप लास्ट ईयर हो या उसकी एग्जाम पास किए हो। तो इसकी योग्यता होती है या तो आप स्नातक हो या तो आपका लास्ट ईयर हो, या तो आपका लास्ट ईयर हो। आप लास्ट ईयर के हैं, आप उसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन आपका जो बीए या बीएससी का जो रिजल्ट होगा वह काउंसलिंग के पहले जिससे जो कि आ जाए, आपका जो इसका फॉर्म फिलअप कर देंगे और जो बीएड का काउंसलिंग जब होगा उसके पहले जैसे आप बीए या बीएससी कुछ भी कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट जैसे कि आ जाए, उसके पहले आ जाए, तब आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद बात करता हूँ रणनीति के बारे में। इसकी जो क्या रणनीति है, कैसे हम गवर्नमेंट कॉलेज पाएं, इसके बारे में अभी बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं पेपर फर्स्ट की। तो पेपर फर्स्ट में क्या होता है, पेपर फर्स्ट में जीएस रहता है, जीके जीएस रहता है। हाँ, इसमें करंट अफेयर भी इन्वॉल्व रहता है, और फिर इसके बाद यूपी स्पेशल से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी स्पेशल में क्या होता है, यूपी के लोक नृत्य, यूपी की जो कहाँ पर कौन से एयरपोर्ट्स हैं, कहाँ पर कौन सी पर्यटक स्थल है, इन सब सारी जो यूपी की कितना क्षेत्रफल है, कितना विस्तार है, कहाँ पर क्या पाया जाता है, कहाँ से कौन पर्यटक स्थल है, इनके बारे में ये पेपर फर्स्ट में जीएस, जीके जीएस, करंट अफेयर और यूपी स्पेशल इसमें होता है। ये जो होता है 50 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है इसमें। और फिर इसके बाद इसमें जो होता है, आप अगर हिंदी चॉइस करना चाहते हो तो हिंदी पेपर देंगे, यदि आप इंग्लिश चॉइस करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश पेपर देंगे। एज योर चॉइस के ऊपर है, आप हिंदी चॉइस करते हैं कि इंग्लिश चॉइस करते हैं। इसमें भी 50 क्वेश्चन आएगा, जो 50 क्वेश्चन इसमें भी आएगा। और एक क्वेश्चन जो होता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो इसमें 100 नंबर हो गया और ये 100 मार्क हो गया। पहला पेपर 200 मार्क्स का होता है, और एक पेपर में 3 घंटे का समय जो है आपको मिलता है, 3 घंटे का इसमें समय मिलता है। एक ही दिन दोनों पेपर होगा, फर्स्ट मीटिंग सेकेंड मीटिंग करके दोनों एक ही दिन पेपर होगा। 3 घंटे का समय मिलता है। 50 क्वेश्चन इसमें रहेगा, जीके जीएस, यूपी करंट अफेयर्स ये होगा, और बाकी हिंदी, यदि आप हिंदी चॉइस करना चाहते हैं तो हिंदी, इंग्लिश चॉइस करना चाहते हैं तो इंग्लिश। 50 क्वेश्चन इसमें होगा, 3 घंटे का समय, 200 मार्क्स। निगेटिव मार्किंग भी होता है बीएड में, ये ध्यान रखेंगे कि निगेटिव मार्किंग 1/3 होता है बीएड में। बात करते हैं सेकेंड पेपर की। सेकेंड पेपर में इसमें जो है रीजनिंग प्लस मैथ जो है, इसमें सेकेंड पेपर में ये वाला, इसमें सेकेंड पेपर में रीजनिंग और मैथ पूछा जाता है। इसका जो है 50 क्वेश्चन दोनों का मिलाकर रहेगा, 25-25 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद बात करते हैं ये जो होता है, ये सेकेंड वाला, इसमें आप
जो है बीए कर रहे हो, चाहे बीएससी कर रहे हो, चाहे बीटेक कर रहे हो, तो उसमें जो आप सब्जेक्ट चॉइस किए रहेंगे उनके अनुसार इसमें पूछा जाता है। तो आपका स्पेशली सब्जेक्ट जो होता है बीए बीएससी में, स्पेशली सब्जेक्ट जो होता है इनके अनुसार इसमें 50 क्वेश्चन रहता है। तो ये 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, ये 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, ये भी हो गया 200 मार्क्स, और समय इसमें भी 3 घंटे रहते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। इसका जो ये जीके जीएस कहाँ से कितना, ये जो जीके जीएस कहाँ से पूछा जाएगा, किस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, इनके बारे में अभी आपसे हम डिटेल बात करेंगे। हिंदी का सिलेबस क्या होगा, इनके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। इसके बाद रीजनिंग मैथ की जो सिलेबस होगी, कहाँ कितने चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं, इनके बारे में डिटेल्स बात करेंगे। हाँ, ये जो आपका, तो आप जो चॉइस करे रहेंगे सब्जेक्ट, आप बीए बीएससी में जो सब्जेक्ट आप चॉइस करेंगे उसी से यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। बात करता हूँ कि इसका जो फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट है, तो फॉर्म फिलअप करने की जो लास्ट डेट है 15 अगस्त से 1 महीने तक आपका फॉर्म फिलअप होगा। 15 अगस्त से 1 महीने तक फॉर्म फिलअप होगा, तो यह जो है कर सकते हैं 15 मई तक फॉर्म इसका भरा जाएगा। फीस की बात करते हैं तो आयोग की नोटिफिकेशन के अनुसार 25% जो है फीस, ओबीसी जनरल एससी एसटी का 25% जो है फीस डिस्काउंट हुआ है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो इसका आप पिछले 2021 के अनुसार, आप पिछले 2021 के अनुसार 2021 में 1500 रुपये जनरल और ओबीसी का था, 750 रुपये एससी और एसटी का था। इसी अनुसार आप 25% डिस्काउंट कर लेंगे तो इनका यह फीस हो गया 25% डिस्काउंट करके। बात करेंगे सिलेबस के बारे में, बता दिए निगेटिव मार्किंग होता है इसमें, 1/3 निगेटिव मार्किंग होता है, ठीक। इसके बाद बात करता हूँ कि इसमें जो इसकी रणनीति क्या होती है। रणनीति 200 प्लस मार्क्स कैसे लाएं जिससे हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिले, और जो सब्जेक्ट हैं हिंदी जीएस जीके मैथ रीजनिंग्स यूपी स्पेशल्स, इनकी जो सिलेबस है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनके बारे में हम डिस्कशन करें। भूगोल, खेल के बारे में पूछा जाएगा, पॉलिटी, राजनीतिक, इसके बाद इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा, जनरल साइंस इसमें पूछा जाएगा, भूगोल, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, बायोलॉजी, ये सब इसमें पूछा जाएगा जीएस में, जनरल साइंस में। यूपी के बारे में, स्पेशली यूपी के बारे में 8-9 क्वेश्चन कम से कम जीएस के पोर्शन से पूछा जाएगा। यूपी स्पेशल में यूपी की कल्चर्स पूछी जाएगी, डांस पूछा जाएगा, पर्यटक स्थल, हाँ यूपी में कौन से एयरपोर्ट्स हैं, यूपी में कौन किस लिए प्रसिद्ध है, कौन जिला किस लिए प्रसिद्ध है, इनके बारे में यूपी स्पेशल से पूछा जाएगा। बात करते हैं योग्यता की, तो योग्यता जो है स्नातक हो आपका, या तो क्वालिफाई हो या फिर आपका लास्ट ईयर हो। स्नातक की बात करते हैं बीए बीएससी में, या आप बीए कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो, तो इसमें जो है 50% आपका होना चाहिए, ठीक। इसके बाद बीटेक, यदि आप बीटेक कर रहे हो तो इसमें आपका 55% रहना चाहिए। यदि आप संस्कृत से कोई डिग्री कर रहे हैं तो आपका इसमें भी 55% रहना चाहिए। बीएड करने से क्या होता है कि आपका एक टीचिंग लाइन खुल जाती है, आप की एज जैसे किसी भर्ती में चली गई है तो आप बीएड करे रहेंगे तो आपकी टीचिंग लाइन जो है बहुत, इसमें टीचर में बहुत, टीचिंग में बहुत एज मांगा जाता है, तो आप वहाँ पर एक अपना लाइफ स्टेबल कर सकते हैं। ये इसलिए बीएड करने से ये फायदा होती है। बात करता हूँ हिंदी की जो सिलेबस होती है, इसमें हिंदी में व्याकरण पूछा जाएगा, उपसर्ग प्रत्यय, जो आप ये सिलेबस है स्क्रीनशॉट मारकर इसी अनुसार आप तैयारी करेंगे। व्याकरण पूछा जाएगा, उपसर्ग एवं प्रत्यय है, गद्यांश, संधि एवं समास है। इसके बाद अलंकार, रस, छंद, ये सब इसमें चैप्टर है, यहाँ पर छंद है। इसके बाद लोकोक्तियां हैं, पर्यायवाची, लोकोक्तियां के बाद पर्यायवाची हैं, विपरीतार्थक शब्द हैं। ये जो है हिंदी के सिलेबस है, बहुत ज्यादा सिलेबस बड़ा नहीं है, बस छोटे में सिलेबस है, आपको कम जो बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, इसको आप ध्यान देंगे। रीजनिंग की और मैथ की बात करता हूँ तो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, पजल है, डायरेक्शन है, रैंकिंग है, और सीरीज है, रिलेशन है, अनुक्रमण, ये प्रतिशत का इसमें चैप्टर होगा। समय दूरी की चैप्टर, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, औसत के बारे में पूछा जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पूछा जाएगा। तो आप ये जो है रीजनिंग और मैथ की सिलेबस को आप अपने माइंड में सेट करिएगा, याद
इसको बढ़िया से आप कंटिन्यू रिवाइज करिएगा। सबसे बढ़िया ये होता है बीएड आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो आप अरिहंत की कोई भी प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए या प्रैक्टिस सेट कोई भी हो, आप डेली एक प्रैक्टिस सेट मारते जाइए, आपका खूब आपका स्कोर इंक्रीज करेगा। जो है अब हम आपसे बात करेंगे रणनीति के बारे में। तो इसमें लड़के भी बढ़ सकते हैं, लड़कियां भी बढ़ सकती हैं। एग्जाम देने के लिए दूर कहीं नहीं जाना होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम सेंटर बनाया जाएगा। आप ये न डरें कि हमें बहुत दूरी जाना होगा एग्जाम देने के लिए, तो इससे आप न डरें, हर डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम सेंटर बनाया जाएगा जिससे आपको सुलभ हो एग्जाम देने के लिए। बात करेंगे अब रणनीति के बारे में। रणनीति आपको ऐसा बताएंगे कि आप गवर्नमेंट कॉलेज लेकर ही रहेंगे। पूछा जाएगा हिंदी में, यदि आप हिंदी चॉइस किए हैं तो इसमें भी 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। रीजनिंग प्लस मैथ से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद आपका जो बीए बीएससी में स्पेशली सब्जेक्ट होगा उससे भी 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं मानता हूं 50 क्वेश्चन इसमें जीएस में नहीं हो सकता, 30 क्वेश्चन तो हो सकता है। 30 क्वेश्चन तो आप आराम से मार सकते हैं। यूपी स्पेशल आप ध्यान देंगे, करंट अफेयर कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे तो यहाँ से आप 30 क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे। 30 क्वेश्चन जीएस से आप कवर करेंगे। इसके बाद हिंदी तो बहुत ज़्यादा टफ होती नहीं है, बहुत इजी होती है। तो यहाँ से मैं समझता हूँ कि 50 क्वेश्चन है, यहाँ से 40 क्वेश्चन तो आप आराम से कर ले जाएंगे। इसमें जो है रीजनिंग और मैथ की बात करता हूँ तो रीजनिंग जो होता है बहुत ज़्यादा टफ होती नहीं है, रीजनिंग इजी होती है, मैथ भी इजी होती है। तो इसमें 50 क्वेश्चन है, 50 में आप 30 क्वेश्चन तो कर ही ले जाएंगे। इसके बाद बात करता हूँ जो आपकी बीए और बीएससी और बीटेक में जो आपकी स्पेशली जो सब्जेक्ट होता है, स्पेशली विषय होती है, इसमें आप 50 क्वेश्चन आता है। यहाँ से आप 20 क्वेश्चन मैं मानता हूँ आप कर ले जाएंगे। तो एक क्वेश्चन जो होता है 2 मार्क्स का होता है, 2 नंबर का होता है। इसमें भी 2 का मल्टीपल, इसमें भी 2 का मल्टीपल, इसमें भी 2 के मल्टीपल, ये हो गया। अब मार्क्स हम गिनेंगे कितना हुआ, 30 दूना 60 हो गया, 40 दूना 80, 30 दूना 60, 20 दूना 40। अब आप जोड़ेंगे कितना हुआ, 100, 240 मार्क्स पूरा आपका ये हो गया। नॉर्मली आप ये रणनीति बनाएंगे। इसमें जो है 30 क्वेश्चन करना है जीएस से, नॉर्मली आप 240 प्लस स्कोर कर जाएंगे। इससे आपको गवर्नमेंट कॉलेज 200 प्लस जहां आपका स्कोर हुआ गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल जाएगा, आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। तो आप इस रणनीति से अपना जो है एग्जाम की तैयारी करें, इस रणनीति पर आप काम करें। जीएस से 50 क्वेश्चन आता है, 30 क्वेश्चन तो कर ही ले जाएंगे आप। अभी कम से कम 60 से 75 दिन है हमारे पास, तो आप कंटिन्यू प्रैक्टिस मारिए। में कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, किसी सब्जेक्ट में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपका हम आंसर जरूर देंगे। तो आशा करता हूं आपको यह डाउट्स पूरा क्लियर हो गया होगा बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो अब विदा कर लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। महिलाओं, बच्चों एवं सैनिकों का सम्मान करिएगा, घर पर अपने माता पिता की सेवा करिएगा। जय हिंद,